This section will shed light on some of the classical definitions of bioinformatics और फिर हम कोशिश करेंगे कोई कंक्लूसिव डेफिनेशन निकाल सकें जो हम थ्रू आउट द कोर्स यूज करेंगे। अगर मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स का वर्ड गूगल पर लिखूं और सर्च करना चाहूं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन तो मुझे रफली 43,000 डेफिनेशंस मिलेंगी। अब इनमें कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जो हम फॉलो करना चाहेंगे? मैंने इस सेक्शन में कुछ डेफिनेशंस दी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि हम किस तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टार्ट विथ सम टू वेरी बेसिक डेफिनेशंस which are very generic. Number one definition: bioinformatics is the application of computer technology to the management and analysis of biological data. इस डेफिनेशन में हमने दो चीजें बोली हैं। नंबर वन इज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड द अदर वन इज मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। लेकिन अगर अब हम इस डेफिनेशन पर गौर करें तो ये बहुत ही जेनेरिक डेफिनेशन है, बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एप्लीकेशन हैं। कौन सी एप्लीकेशन? सेकेंड वन, मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। अब क्या बायोलॉजिकल डाटा के सिर्फ यही दो टास्क हैं, मैनेजमेंट एंड एनालिसिस? नो, बिकॉज देयर आर मेनी अदर टास्क सच एज स्टोरेज, रिट्रीवल एंड सो ऑन। सेकेंड डेफिनेशन है बायोलॉजिस्ट डूइंग स्टफ विद कंप्यूटर्स। अगेन ये बहुत ज्यादा जेनेरिक डेफिनेशन है, बिकॉज दो पार्ट्स अगेन, नंबर वन बायोलॉजिस्ट, द अदर वन इज कंप्यूटर्स। अब क्या बायोलॉजिस्ट करेंगे और क्या कंप्यूटर्स करेंगे? ये इंटरमिक्स्ड है, क्योंकि बायोलॉजिस्ट बिलियंस काम कर सकते हैं, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। अब यहां से क्या हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? आंसर इज नो। थर्ड डेफिनेशन इज द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स टू जनरेट, स्टोर, एनोटेट, एक्सेस एंड एनालाइज डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस डेफिनेशन में कुछ स्पेसिफिसिटी है। वाई? क्योंकि इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि हम सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज करेंगे और टास्क हमारा क्या होगा? जनरेट करने का डाटा का, स्टोर करने का, एनोटेट करने का, एक्सेस करने का और एनालाइज करने का। फोर्थ डेफिनेशन, इसका स्टार्ट अगेन बहुत ज्यादा जेनेरिक है, एवरी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस टू बायोलॉजी। देन टू मेक इट सम स्पेसिफिक, there are some details about what are those applications. For example, sequence analysis, image analysis, sample management, population modeling, analysis of data coming from large-scale biological projects such as genomes, transcriptomes, proteomes and so on. अच्छा, अब इस डेफिनेशन के भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जेनेरिक था, सेकंड पार्ट स्पेसिफिक है। हम नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं। सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विद कंप्यूटेशन। ये अगेन जो हमारी फर्स्ट टू डेफिनेशंस थी उसके साथ काउंटर करती है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विद कंप्यूटेशन मींस देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन इन दिस थिंग। कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। अगेन क्या है कि हम डाटा को कलेक्ट करें एंड स्टोर करें और एनालाइज करें। फाइनली लास्ट थिंग इज दैट इज इट relevant to informatics, which is directly relevant to library sciences. Difference here is that this informatics, it is with computational informatics, which is a dynamic field. On the other hand, library sciences एक static field होता है जिसके अंदर हमने for once books की सारी information दे दी और वो information फिर सालों साल वहाँ रहती है। On the other hand, current bioinformatics trend में information change होती है, computational models change होते हैं और हम नई चीज़ें अखज़ कर सकते हैं। Again, a definition, classic definition taken from Oxford English Dictionary is the science of information and information flow in biological systems, especially the use of computational methods in genetics and genomics. अब ये जो definition है ये deal करती है information and information flow in biological systems. ये basically ये बता रही है कि जो biological systems हैं उनमें कैसे information flow होती है, उनमें क्या relationship है between different parts और उनको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। व्हाट आर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स। वन डेफिनेशन इज मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटेशनल मेथड्स दैट एम टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग डीएनए एंड एमिनो एसिड सीक्वेंसेस एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यहां पर वर्ड जो यूज किया गया है वो मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का है। क्या ये डेफिनेशन ट्रू है? लेट्स सी विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये देखेंगे कि क्या ये डेफिनेशन इस कोर्स के लिहाज से ठीक है या नहीं। एंड फाइनली व्हाट वी कंक्लूड,
that should we consider only use of software tools rather than their design and construction? इस चीज़ का आंसर हम देखेंगे. Second one is, do we consider the access and analysis of data and information items rather than their generation, storage और annotation? क्या हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना सीखेंगे या उसे हम यूज़ करेंगे फॉर आवर पर्टिकुलर पर्पसेस?